अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, बकरा ईद आ रही है, गोश्त भी मौजूद है, पर गोश्त ज़्यादा खाने से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कब्ज़ हो जाती है, पेचिस हो जाते हैं, लूज़ मोशन हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो जाता है, बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सारे मसाइल के टोटके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हैं और घर में मौजूद चीज़ों से आपका ये मसला हल करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ एक कैवे से। आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं जिस तरीके से मैंने शुरू में तस्करा किया आपके सामने कि गोश्त खाने से बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है, बाज़ ख़वातीन होती हैं जिनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और बाज़ लोगों को कब्ज़ हो जाती है, बाज़ को पेचिस हो जाते हैं, बाज़ के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जनाब साथ में किसी को एलर्जी हो जाती है। तो तरह तरह के मसाइल हुए थे। मैंने सोचा ऐसे टोटके आपको बता दूं जिससे आपका घर बैठे मसला हल हो जाए। और मैंने अलग अलग बीमारियों को इसलिए तस्करा कर दिया क्योंकि आमतौर पर ये सारी बीमारियां देखी गई हैं गोश्त को खाने के बाद। तो गोश्त खाएं पर एतदाल के साथ, और खूब जो है कहते हैं बकरा ईद का गोश्त खाना भी चाहिए, सवाब भी है क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला सबको नसीब करे, और जनाब उसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास फजल रखा होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तब भी रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, जिन ख़वातीन के हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं वो सबसे पहले तो ये रखें कि एक तो ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें, ज़्यादा सुर्ख मिर्च जो है वो ख़ास तौर पर ना इस्तेमाल करें, बल्कि कोई भी शख्स जो है वो सुर्ख मिर्च जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अपने सालन के अंदर जिन ख़वातीन का हार्मोन डिस्टर्ब है वो जो है कहते हैं क्या करेंगी, मैं उनको बताऊंगा जनाब। उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी इस मसाले को मद्देनज़र रखना है। अदरक उसमें ऐड करना है, लहसुन उसमें ऐड करना है, काली मिर्च, धनिया, पुदीना और जनाब हल्दी, ये सारी चीज़ों को एडिशनल रखना है। जिन ख़वातीन के हार्मोन डिस्टर्ब हैं उनके हार्मोन्स भी बेहतर हो जाएंगे और उनका खाना भी बड़ा मज़ेदार होगा। ऐसी दवाई जिससे मज़ेदार लेके आप जो है खाना खा रही हैं और साथ में आपके हार्मोन्स भी बेहतर हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खाने में, और इससे जो है आपके हार्मोन्स जो है ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाएंगे। जी जनाब, दूसरा मर्ज़ जो है वो ये है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बाज़ लोगों का जो है चूँकि उसमें मिर्च मसाला लगता है बहुत ज़्यादा, और गोश्त चूँकि बीफ जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, उनके लिए एक कहवा बताने लगा हूँ, तो अज़्ज़ा नोट करें। जी जनाब, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची, इन सब को आपने लेना है। सौंफ आप 1 चम्मच ले लें या 1.5 चम्मच, और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा 1 से 1.5 चम्मच, और छोटी इलायची 5 से 7 दाने। ये आपने 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में डालकर इसका कहवा बनाकर पीना है। चीनी डालें नहीं डालें वो आपकी मर्ज़ी है। शहद डाल लें, बहुत अच्छी बात है। अगर शहद नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं, ऐसे ही पी लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके जिस्म में से जो है फासिद मादा यूरिन और स्टूल के ज़रिए पास आउट कर देगा, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो घर बैठे बैठे आपका ब्लड प्रेशर का इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। अगर गोश्त खाने की वजह से बज़ा औक़ात ऐसा होता है कि जो है क्लिनिक्स बंद होती हैं, तो मैंने कहा इस हवाले से जो है आपके सामने अलग अलग टोटके रख दूं ताकि आप उसका फ़ौरी हल जो है आपके सामने मौजूद हो और आप उसको कर लें और फिर मुझे दुआ दें। जी जनाब, दूसरा मसला जो होता है वो एलर्जी। बाज़ लोगों को गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, और बाज़ लोगों को पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, तो उन्होंने भी घबराना नहीं है, उनके लिए भी एक कहवा बताने लगा हूँ, तो अज़्ज़ा नोट कर लें। जी जनाब, सबसे पहले इसमें गुलाब की पत्तियाँ, ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, छोटी इलायची, साबुत धनिया, ये आपने सारे लेने हैं। आपने सौंफ का 1 चम्मच लेना है, गुलाब की पत्ती का भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद का भी 1 चम्मच लेना है आपने, छोटी इलायची 5 से 7 दाने लेने, साबुत धनिया का भी जो है आधा चम्मच लेना है। तो ये सारी चीज़ों को आपने उसी तरीके से बॉयल करके कहवा बनाकर पी लेना है। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को पित्त निकली है या जिन लोगों को एलर्जी हो रही है गोश्त खाने से, वो एलर्जी नहीं होगी, भाग जाएगी। तो ये कहवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गोश्त सबको पसंद होता है, सरदार होता है गोश्त, और लोग जो है बकरा ईद का गोश्त खाने में इत्तेदाल नहीं रखते और फटाफट खाते, तो फिर पेट में दर्द हो गया या बदहज़मी हो गई
तो उससे भी आपने घबराना नहीं है, उसका भी हल हम आपको बताएंगे। आपने लेनी है अजवाइन देसी, तेज़पात का पत्ता लेना है आपने, और जनाब पुदीना लेना है। पुदीना आपने तकरीबन जो है वो उसकी 3-4 डंडियाँ ले लेना है, उसके पत्ते ले लेना है। अजवाइन देसी का 1 चम्मच ले लेना है। तेज़पात के 1 से 2 पत्ते ले लेना है। इसका कहवा बनाकर पी लेना है। आपकी बदहज़मी भी ठीक हो जाएगी, पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और अगर अभी ये चीज़ें भी मौजूद नहीं है तो दूसरा हल बताने लगा हूँ। मीठा सोडा लेना है, तकरीबन आधा चमचा, उसमें 1 चुटकी जितना काला नमक डालना है और उसको मुंह में डालकर ऊपर से पानी पी लेना है, तो आपका पेट का दर्द और बदहज़मी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, इसके बाद चूँकि गर्मियां हैं और गोश्त खाने से फिर बाज़ लोगों को मतली होती है, जिन लोगों के फैटी लिवर होते हैं, चर्बी वाला गोश्त खा लिया या कलेजी वगैरह खा ली तो मतली और कै की कंडीशन होती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो उन्होंने भी घबराना नहीं है। उनके लिए भी एक कहवा बताने लगा। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने लेनी है लौंग और दालचीनी का कहवा बनाना है। उसके अंदर चंद कतरे नींबू के रस के डालने हैं और उसको आपने सिप सिप करके पी लेना है, और इंशाल्लाह ताला लूज़ मोशन भी बेहतर हो जाएंगे और साथ साथ मतली और कै की कैफियत बेहतर हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा फैट जिस्म में आ गया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। बाज़ लोगों को लूज़ मोशन से पेचिस की तरफ चली जाती है कहानी, तो उन्होंने भी घबराना नहीं है। उनके लिए भी हल बताने लगा हूँ। 2 कहवे बताऊँगा, उन दोनों में से जो दिल कर रहा है वो इस्तेमाल करें। घर में चीज़ें मौजूद हैं और आसान सा हल आपको बताऊँगा। या तो वो हल्दी, मलट्ठी और सौंफ का पाउडर ले लें, आप साबुत ले लें, जिस तरीके से क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी क्वांटिटी ले लें और उसका कहवा बनाकर पी लें। अगर ये नहीं तो सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी का पाउडर तो घर पे मौजूद होता है, वो जनाब जो है कहते हैं आप ले सकते हैं। आपने उसका कहवा बनाकर पी लेना है। हल्दी जो है वो 1/4 चम्मच डाल दीजिएगा और साथ उसी में मिक्स कर दीजिएगा। चाहे तो गर्म पानी करके इन तीनों चीज़ों का पाउडर मिक्स करके पी लें, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पेचिस के लिए बहुत ज़बरदस्त कहवा है, तो इस्तेमाल करें और दुआएं दें। जी जनाब, जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, गोश्त खाने की वजह से उनको ब्लड आना शुरू हो जाता है, खूनी बवासीर की तरफ वो राह इख्तियार कर लेती है, तो इसलिए उन्होंने भी घबराना नहीं है, गोश्त खाएं। लेकिन हम आपको ऐसा कहवा बता देंगे जिससे आपका खूनी बवासीर का मसला या नक्सीर का मसला हल हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने लेने गुलाब की पत्तियाँ, आपने लेना है सौंफ, आपने लेना है जनाब ज़ीरा सफ़ेद, और 2 चुटकी आपने हल्दी पाउडर लेना है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर खाकर ऊपर से आप ये कहवा पी लें, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और गुलाब की पत्तियों का। इससे जो है आपकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी फ़ौरी तौर पे। और बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को बादी बवासीर होती है, उसकी वजह से पेन हो रही होती है कलाई मकत पर, तो उन्होंने 1 कप दूध लेना है, उसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है, उसको बॉयल करना है, छान कर वो दूध दिन में 2 से 3 दफ़ा पिएँ। उसमें गुलकंद डाल देंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा मामला, उनके पेन का मसला जो है वो हल हो जाएगा। देखें इतना ज़बरदस्त मैंने आपको टोटके बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी जो है फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत आगाही करने, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आपका काम भी बनता है कि ये जो आगाही है दूसरों तक भी पहुंचे ताकि सबको फ़ायदा हो। और जनाब, चूँकि गोश्त के अंदर दांतों का इस्तेमाल होता है, मसूड़ों का इस्तेमाल होता है, तो भाई उसमें भी वरम आ सकता है। बाज़ लोगों को गोश्त खाने की आदत नहीं होती है और वो तिक्का बोटी जो है वो मसाला लगा कर खा रहे होते हैं, तो वो भाई वरम आ जाता है, तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है। आपको एक लेप भी बताने लगा हूँ, और सबसे बेहतरीन ये है कि नमक के पानी की कुर्लियाँ फ़ौरी तौर पर कर लें दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो जो मसूड़ों की सूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वरम वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेप में क्या करना है, इन्होंने सरसों का तेल लेना है, नमक लेना है और सौंठ जो अदरक होती है पिसी हुई, खुश्क अदरक पाउडर लेना है, उसका लेप बनाकर मसूड़ों पे लगा लें। 15 से 20 मिनट लगे रहने दें, सारी सूजन ख़त्म हो जाएगी, वरम ख़त्म हो जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप करके देखिएगा, बच्चों करें, बड़े करें, जिसके भी दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़ों का वरम आ रहा है गोश्त खाने की वजह से, तो जनाब ये टोटका इस्तेमाल करें, दुआएं दें। अब जनाब आखिर में जो है कब्ज़ जो है, बाज़ लोगों को गोश्त खाने की वजह से कब्ज़ हो जाती है, और छोटे बच्चों के लिए क्या करेंगे, बड़े हजरात क्या करेंगे,
ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, कब्ज़ जो है वो हो गई है और गोश्त खाने की वजह से तो घबराना नहीं है। मुनक्का 8 से 10 दाने मुनक्का के लेने, उसको पानी में डालकर बॉयल कर लें और उबाल कर उस 8 से 10 दाने को आप चबा लें और साथ में वो पानी जो है उसका कहवा जो है वो पीते जाएं, तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। ये सारे जनाब टोटके थे। गोश्त खाएं, भरपूर खाएं और ये नहीं कहता कि ना खाएं। अल्लाह ताला जो है बकरा ईद का गोश्त जो है साल बाद नसीब होता है। इसको खाना जो है, इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर, इसकी आपने ख़ुद देखा होगा कि इसकी जो तासीर है और इसकी जो रंगत है और इसका जो जायका है टोटल डिफरेंट होता है जो आम गोश्त के मुकाबले में। अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को कबूल करे। उम्मीद है ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।